तो दोस्तों, अवैध घुसपैठी सीमा हैदर के साथ साथ लप्पू का परिवार भी लपेटे में आ चुका है, क्योंकि भाई मोदी जी अब एक्शन ले चुके हैं। आप देख रहे हो न्यूज़ में, जो मामला अभी तक नहीं हुआ था अब बहुत जल्दी से होगा, बहुत जल्दी से होगा। चुन चुन कर अवैध घुसपैठियों को फेंका जाएगा, लेकिन शायद उसमें ये भगौड़ी नहीं आएगी, क्योंकि इसने जो अपराध किया वो बहुत बड़ा है और इसकी सज़ा इसको मिलकर ही रहेगी। सोचिए ना, एक अकेली औरत के हौसले कितने बुलंद है, इसकी हौसलों की वास्तव में दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों, पहले दिन से कह रही थी, जो महिला किसी खास मकसद से आती है, खासकर पाकिस्तान जैसे देश से, तो वो अपने लक्ष्य से डगमगाती नहीं। उसका एक ही मकसद होता है, अपने मिशन को अंजाम देना। और भगौड़ी जिस मिशन के लिए आई है वो तो आप सब समझ चुके हैं ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके साथ साथ जो ये मीना परिवार इसे सपोर्ट कर रहा है, इन लोगों को पहले पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो लप्पू है, जो कहता मैं प्यार में लाया हूँ, और इसके प्यार ने कितना बड़ा कांड कर दिया, आज पूरी दुनिया देख रही है। ये इसके पीछे का चंद चाटुकार कहते हैं ना, एक प्यार में आई सीमा, कुछ नहीं होगा, बच्चे उसके। अरे भाई, ऐसे ही तो लोग घुसते हैं देश में, बहाना बनाकर, कलावा पहनकर, चुन चुन कर फिर करते हैं काम, है ना। तो आप लोग इस औरत की हरकतों को समझ जाओ जितनी जल्दी उतना अच्छा है। खैर, लप्पू के परिवार को समझने की ज़रूरत नहीं है। अब लप्पू का पूरा परिवार जाएगा भाई, जाएगा, क्योंकि इनको जो अपनी मेहनत की कमाई थी ना, वो हजम नहीं हो रही थी। इनको चाहिए थी हराम की कमाई, जो जल्दी से इनको डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन उसका सरकार बहुत बड़ा इनाम देगी इनको, चिंता मत करिए। बहुत महान काम किया ना लप्पू तूने, कि एक अवैध घुसपैठी को अपने देश के अंदर घुसा दिया, उस महिला के हाथों इतने बड़े बड़े काम करवा दिए, तो क्या तू बच जाएगा? नहीं बचेगा बेटा। तेरे को यही हम समझा रहे थे। तेरा जो ये गंदा प्यार है, उसने कितनी आफतें पैदा कर दी है। ये महिला हमारे देश में बैठकर अपनी माँ होने की दिवाई देती है, मेरे सरकार से रिक्वेस्ट करती है, मैं सताई गई हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मेरे साथ पाकिस्तान में ये हुआ वो हुआ। ये हमारे देश में बैठकर इंसाफ की गुहार लगाती है, लेकिन मेरे ही देश में इस महिला की वजह से कई लोग चले गए दुनिया से। सोचिए इस औरत की सोच को, कितनी शातिर, कितनी वो है, जब जरूरत पड़ती है हिंदू धर्म का आड़ ले लेती है। और दोस्तों, अब कुछ दिनों तक इसका कोई भी सनातन का वीडियो नहीं आएगा, जानते हैं, क्योंकि हमारे सनातनियों को ही इस पे मुद्दा बनाया गया है। और ये भगोड़ी हर बार जब भी मुंह खोलती है, पाकिस्तान की बुराई करती है, इंडिया की तारीफें करती है, तो आप समझ जाओ ये संकेत दे रही है पाकिस्तान में कि भाई मैं यहाँ बैठ कर देखो इंडिया को ही बेवकूफ़ बना रही हूँ। चिंता न कर भगोड़ी, तेरे दिन पूरे हो चुके हैं। हम तेरे बच्चों के लिए सरकार से लगातार गुहार लगाएं, तू हमारे बच्चों के साथ ऐसा कर। और लप्पू, तेरे बाद दुनिया में कोई लड़का प्यार तो क्या पाकिस्तान के नाम से ना थर थर कांपेगा। याद रखना, जो तूने किया, बादल गया था ना, हम कभी भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते, देखा होगा आपने। बादल के लिए हम कभी नहीं, क्योंकि गलत किया था उसने। एक ऐसे देश में जा फंसा जहाँ से पता है वो कभी नहीं आ पाएगा। लिख कर ले लो आप, बादल कभी नहीं आ पाएगा। हर बार कहती हूँ, जो उसने अपराध किया है या नहीं भी किया है, जो भी यहाँ से गया है तो वापस नहीं आया आज तक। तो बादल तो जा चुका भाई हमेशा के लिए। हमने कभी बादल के लिए नहीं कहा, लेकिन इस गद्दार औरत के लिए हम लगातार बोलते रहे, इसके बच्चों के लिए बोलते रहे, इसके बच्चों को पाकिस्तान भेजा जाए। कितने घटिया गद्दार लोग हैं जिनके लिए हम आवाज़ें उठाते हैं, वही डसने को आ जाते हैं। हमारा भारत देश दयालु जरूर है, लेकिन अपराधियों को माफ नहीं करता, याद रखना इस चीज़ को। और तुम्हारा अपराध इतना छोटा नहीं है कि तुम्हें माफ़ कर दिया जाए। तुम्हारे इस अपराध ने कितनी जिंदगियों को तमाशा बना के रख दिया। और सीमा हैदर, तू कितनी ही शातिर क्यों ना हो, भारत सरकार की चंगुल में आ चुकी है। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि ये खुलेआम घूमती है, शॉपिंग करती है, किसका हाथ है भाई आखिर? सरकार को चाहे कि इस औरत से उगलवाएं जल्द से जल्द। ये नागिन जितनी छोड़ी जाएगी उतना विष छोड़ती जाएगी, उतना जहर अपना उगलती ही जाएगी। इसलिए इस नागिन के लिए पिटारा जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि उस पिटारे में इसको बंद किया जाए। अगर इस भगोड़ी को ये नेत्रपाल में बेल नहीं करवाया होता, आज ये भगोड़ी जेल में होती। लेकिन ये इतनी शातिर महिला है
इसने सारे हथकंडे पहले से अपनाए थे, पूरी ट्रेनिंग लेके आई थी, इसको पता था अगर मैं पकड़ी जाऊं तो मेरे 4 बच्चों को देखते हुए सरकार बेल दे देगी, क्योंकि इसको जो सपोर्ट कर रहा है वो भाई बहुत बड़ा कानून पढ़ा हुआ है, उसको कानून की सारी बारीकियां पता है। अगर पकड़ी गई तो भारत सरकार इसके साथ कैसी सख्ती करेगी, और हमारी भारत सरकार थोड़ी नरम दिल है, और इसलिए इसके 4 बच्चों की वजह से इस महिला को नेत्रपाल के कहने पे, नेत्रपाल ने बेल के कागज में साफ शब्दों में लिखा है कि अगर ये कोई कानून तोड़ती है तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। इसलिए ये महिला बाहर छूटी हुई है बच्चों की वजह से, और भारत सरकार उन बच्चों का भी मेडिकल कराए, हो सकता है उन बच्चों के जरिए से ही कुछ ऐसा इन्होंने किया हो भारत में लाने का, क्योंकि बच्चे भी बहुत शातिर बना चुकी है भाई है। जिस तरीके से उन बच्चों को तुरंत यहाँ पे धार्मिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो सोच से परे हैं भैया। वो बच्चे छोटे हैं लेकिन बहुत शातिर बन चुके हैं, वो सोच से परे हैं, क्योंकि वो बच्चा जो 10 साल पाकिस्तान में रहा, उस देश को जो कहता था पाकिस्तान हमें प्यारा है, कुछ दिन पहले इनके वीडियो आए थे, लेकिन अचानक से वो पाकिस्तान के खिलाफ कैसे हो गए, जबकि ये भगोड़ी लगातार पाकिस्तान के संपर्क में है। ये अपनी बहन से बात करती है, मैसेज करती है, हैदर को वीडियो भेजती है, तमाम बातें करती है ना। सोचने की बात, ये वही दुश्मन देश की बात कर रही हूँ जहाँ से हमारे रामू काका भाई साहब ने बोला था पहले गोलियां आती थी अब डोलियां आती है, तो रामू काका भाई साहब अब भी गोलियां आई हैं। बताओ, तुम्हारी जो बहन है जिसके लिए छोचक लेके जाते हो, इसके वहाँ से गोलियां आई है, हमारे 28 लोग उठ गए हैं उससे। अब क्या जवाब दोगे? अब मुंह पे दही जम गया, अब कोई जवाब नहीं है आपके पास, केवल इसको ही प्रोटेक्ट करते रहोगे, इसी को यहाँ पे पनौती बना के रखते रहोगे ताकि हमारे सर पे आए, दाल दल के चली जाए। इसके चेहरे को देखो ना, जानती तुम हमारे देश में हो, गद्दार हो, तुमने हमेशा क्राइम को बढ़ावा दिया है, एक वकील के साथ साथ आप अपराधी बन गए हो, भूल चुके हो कि आप कितने अपराध करे हो। ये वो AP सिंह की बात कर रही हो जो हमारे देश के यूट्यूबर पर जो आवाज़ उठाते हैं हम जैसे लोग, उनको ये जेल में भेजने की बात करते हैं, उन पर मुकदमे फायर करते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम भारत में बैठकर एक गद्दार औरत के लिए आवाज़ ना उठाएं और तुम हमारे ऊपर मुकदमे करो। देख रहे हो ना नतीजे। अगर तुम जैसे लोग सच और गलत का साथ देना सीख जाते ना तो हम जैसे लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे बड़े गद्दार आप जैसे लोग हो, जो एक पाकिस्तानी औरत को जो 4 बच्चों सहित हमारे मुल्क में घुसकर आई है, बेल पर छूटी औरत है, उसको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हो, उसको अपनी बहन बना रहे हो, अपने घर को उसका मायका बना दिया। मतलब आपने इंडिया को पाकिस्तान बनाने की ठान ली है। अरे ये पाकिस्तानी किसी के सगे नहीं हो सकते। इनके 4 बच्चे फंसने के बाद तक तो इनके तेवर ऐसे हैं। सोचिए ये किसके, वो पाकिस्तान जिसको अगर भारत फूंक भी मार दे वो हवा हो जाएगा, वो पाकिस्तान की जिहादी सोच देखो ना। अगर इन लोगों का इतना पावर होता तो ये क्या करते भाई। हमारे भारत के एक इतना टुकड़े के बराबर नहीं है पाकिस्तान, और अब भारत ने जो इनके लिए सुविधाएं बंद कर दी ना, अब पता चल जाएगा। ये भगोड़ी भारत में बैठकर रोती है कि मैं वहाँ खाने के लाले पड़े रहते थे, तो यहाँ शातिर महिला अपनी गंदगी को बढ़ावा देने के लिए, हमारे देश को खतरे में डालने के लिए तू जिस तरीके से यहाँ पे आई है, तू हमें ही वो कर रही। चिंता ना कर, बच चुका है मोदी जी का डंडा, तेरे तक भी बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। भारत में है ना, और ये जो लप्पू का परिवार तेरे को सपोर्ट करा है, इन लोगों की एक की ईंट से ईंट बजने वाली है। सब कुछ आ जाएगा सामने, दूध का दूध पानी का पानी। अभी जो घटना हुई है, तेरे सिर के बाल भी खड़े हो जाएंगे। कहती थी ना मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, अब बच लेना बेटा, कैसे बचती है। चलिए वीडियो लंबा हो जाता है, दिल थोड़ा दुखी था तो सोचा क्यों नहीं आप लोगों तक सारी बातें शेयर करूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।